नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया अंबेडकर जयंती। मितानिनों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कटघोरा नगर पालिका में पानी के लिए हाहाकार। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शहर में भव्य रैली निकाली गई। इस रैली ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, सामाजिक संगठन, युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। रैली में बाबा अंबेडकर के विचारों और योगदान को याद किया गया। इस रैली का समापन घंटा घर में किया गया। शहर में इस अवसर पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की रैली आयोजन समिति। भारतीय जनता पार्टी बाकी-मुंगरा मंडल के तत्वाधान में कुसमुंडा के नेहरू नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती मनाई। भाजपा नेता विकेश झा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भाजपा की विचारधारा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि संकल्प और सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। इसी तरह बाकी-मुंगरा अंबेडकर नगर कॉलोनी में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयंती मनाया गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजयुमो विकास झा, बाकी-मुंगरा मंडल अध्यक्ष उदय शर्मा सहित भाजपा के पार्षद व कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आह्वान किया गया है कि हर मंडलों में जा जाकर हमको संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब अंबेडकर जी का जयंती मनाना है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण और आम जनता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती माल्यार्पण करके, अगरबत्ती दिखा के इस तरह से मनाया जा रहा है। और साथ साथ में इन्होंने जो संदेश दिया है संविधान के रूप में, उस संदेशों को हम अपने अंदर आत्मसात करें, इस विश्वास के साथ सारे लोगों में ये चेतना हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा से अच्छा कार्य करना और इतना अच्छा कि देश के लिए एक रास्ता बना देना संविधान के रूप में, वो हमारे श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया है। हम लोग उनका कुछ भी अंश अपने अंदर आत्मसात कर लें
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो इसीलिए कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ पे नेहरू नगर में ये कार्यक्रम को बांकी मोंगरा मंडल के तत्वाधान में कर रहे हैं। आज आदर्श नगर कुसमुंडा इस कॉलोनी में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज सुबह हम सभी ने यहाँ पर आकर के बाबा साहब जी की प्रतिमा के पास साफ सफाई किए और उनके माल्यार्पण किए और हम सब एक दूसरे को बधाई देते हुए ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान आज भारत देश विश्व गुरु बन रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। आज उनके कुशल नेतृत्व से जिस तरह से संविधान निर्माण किए हैं उसी वजह से आज हम सब सुरक्षित अपने देश में हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन एवं प्रशिक्षण कल्याण संघ द्वारा 4 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ओपन थिएटर घंटाघर में किया गया। मितानिन संघ की 4 सूत्री मांग है कि मितानिन कार्यक्रम के ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का गाइडलाइन जारी की जाए और चुनाव के समय 50% वेतन वृद्धि के वादों को पूरा किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री मितानिन कोष में पेंशन बीमा लागू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार को धर्म स्थल पर ही मितानिनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जी हड़ताल में बैठे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में भी अभी ये हड़ताल चल रहा है रैली, और हम लोग मितानिन कार्यक्रम से हैं। और पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम मितानिन कार्यक्रम के गाइडलाइन जारी करना है, और दूसरा ठेका प्रथा बंद करना है, और तीसरा स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम में 50% की वृद्धि की लागू करना है, और मुख्यमंत्री कल्याण कोष मितानिन कार्यक्रम के कार्यरत सभी के लिए मतलब बीमा पेंशन लागू करवाना है। इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। जी जिले में अभी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग का 4 सूत्री मांग है। पहला है कि मितानिन कार्यक्रम का जो ठेका प्रथा है उसको हम लोग को काम नहीं करना है ठेका प्रथा में। दूसरा है जो हम लोग का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गाइडलाइन है उसको जारी करें। तीसरा है हम लोग का जो प्रथा जब हम लोग का चुनाव समय घोषणा किए थे कि 50% इन लोगों का वृद्धि किया जाएगा करके, उसको जल्द से जल्द जारी करें। और मितानिन कल्याण कोष का जो मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष है उसमें हम लोग को पेंशन बीमा लागू करें। और हम लोग यहाँ घंटाघर से कलेक्टर ऑफिस उग्र संख्या में मितानिन 400-500 की संख्या है, उसको लेकर हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक ज्ञापन सौंपेंगे जाकर। अभी तो ठेका प्रथा में देने की बात चल रही है। अभी ठेका प्रथा में हम लोग नहीं करेंगे करके, पहले जो ठेका प्रथा में था तो हम लोग को कुछ इसमें कोई लाभ नहीं है, तो हम लोग ये ठेका प्रथा का विरोध कर रहे हैं। हम लोग को ना काम नहीं करना है। मितानिन कार्यक्रम में विगत आज 22 से 23 साल वर्ष हो गया मितानिन कार्यक्रम में काम करते हुए, और हम लोग सभी मितानिन बहने हैं, मितानिन प्रशिक्षक साथी हैं। सभी लोग शासन की जो महामारी है कोविड-19 में महामारी में दिन रात करे काम किए हैं। 12 मोहल्ले में घूम कर दवाई गोटी बांटते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। परंतु जो ठेका प्रथा में शासन हमको सौंपा गया है वो ठेका प्रथा हम खुद विरोध कर रहे हैं। कई बार और हड़ताल धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब में रायपुर में किए हैं, तूता धरना में किए हैं, परंतु हमारे शासन को हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हुए इसीलिए आज उग्र हम फिर से मानव सिंह का बयान बना के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे प्रमुख मांगे जो है, जो इतने साल से हम ठेका प्रथा में काम करें, लेकिन शासन हमको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जो मिशन संचालक है और इस विभाग के द्वारा हमको लगातार गुमराह किया जा रहा है कि गाइडलाइन जारी करेंगे ऐसे करके बोला जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि हमको किसी बात चिंता मत करें, हम आपको सेफ हो सुरक्षित हो, ऐसा बोला जाता है। परंतु आदेशों में कई वैकेंसी निकाल चुका है
स्वास्थ्य मिशन द्वारा कि ठेका प्रथा टेंडर निकाला गया है कि ठेका मितानिन कार्यक्रम को ठेका में कार्यक्रम चलने के लिए, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ठेका प्रथा में कार्य करते करते आज हम लोग का कई महीनों से पेमेंट, किसी का मितानिन लोग का पैसा नहीं आता है, कई महीनों का मितानिन प्रशिक्षक को पैसा नहीं आता है। बड़ी शासन के त्यौहार जो होता है, त्यौहार मनाते हैं, उसमें पैसा हम लोग सही समय पैसा नहीं मिल पाता इन लोग को। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम राज्य में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के पास, परंतु जो मोदी सरकार की गारंटी है, गारंटी योजना के तहत हम उसके घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम मितानिन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत में संचालित किया जाए करके, परंतु अभी तक उसको अनदेखा करते हुए शासन द्वारा अभी हमें लिखा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य में आदेश निकाला है कि मितानिन कार्यक्रम को जिला प्रबंधन इकाई और ब्लॉक प्रबंधन इकाई, मतलब जो होता है डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम अधिकारी होता है एनएचएम के तहत, और ब्लॉक में एनएचएम होता है, उसको ब्लॉक अधिकारी होते हैं, उनके अंदर में काम कार्य संचालन का आदेश निकाला गया है। परंतु अभी तक हमको गाइडलाइन कहीं पर क्या करना है, कैसे काम करना है, कोई अभी तक गाइडलाइन नहीं है। हम लोग दिशा अभी तो नहीं मिल पाया है। इसी चलते हम लोग आज शासन प्रशासन को कई बार सूचना दे चुके हैं, परंतु आज मितानिन बहनों का जो सही समय में भुगतान नहीं हो पाता पैसा, उसके लिए आज हम लोग गाइडलाइन और आपका ये मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष है, 4 बिंदु मांगे हमारे प्रमुख रखे गए हैं। पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जो ठेका प्रथा लागू कर उसको हम लोग बंद कराने के लिए टेंडर को बंद कराने विरोध कर रहे हैं, और दूसरा बिंदु मांग के हैं मुख्यमंत्री कल्याण कोष जो स्थापना कोष हुआ है, उस कोष के तहत मितानिन बहनों को, मितानिन प्रशिक्षक साथियों को, जो मितानिन कार्यक्रम में कार्य सभी को जो पेंशन बीमा लागू होता है वो उनको लागू किया जाएगा। आज जो मितानिन संगठन है उनके द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यतः उनकी मांगे हैं जो अभी ठेका सिस्टम चलाया जा रहा है, मतलब उसका जो शुरुआत किया जा रहा है उसके ये विरोध में है। दूसरा, ये समय पर अपना जो वेतन और मानदेय होता है उसकी प्राप्ति नहीं होने के कारण आक्रोशित हैं, जिसके लिए उनके द्वारा मांग की जा रही है कि समय पर उनको जो भी धनराशि है जो निर्धारित है वो सब धनराशि दे दिया जाए, जिससे उनके जो परिवार हैं वो समय पे उनको पैसा मिल सके, जिससे उनका जो परिवार है सुचारू रूप से वो चला सके। और मोदी जी की जो गारंटी में जो वादे किए गए थे वो उन वादों को अभी नहीं पूरा किया गया है ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए मोदी की गारंटी में जो भी वादे इनके लिए किए गए थे वो समय सीमा पर पूरी करा दी जाए, ऐसा इनके द्वारा मांग किया जा रहा है। इनके द्वारा रैली भी निकालना थी। हाँ, रैली इनके द्वारा निकालना था, परंतु इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि यहीं पे ही ये ज्ञापन सौंपेंगे, और इन्होंने हमें अभी ज्ञापन दे दिया है, जिससे हम उच्च अधिकारियों के माध्यम से उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे, और शासन द्वारा जो भी उस पर कार्यवाही की जाएगी उसे हम इनको सूचित करेंगे। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में विगत 5 दिनों से जल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से नगरवासी जूझ रहे हैं। स्थिति यह है कि कई वार्डों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल आपूर्ति बाधित होने के पीछे पहले पाइपलाइन टूटने की वजह सामने आई थी, जिसे नगर पालिका द्वारा सुधार दिया गया। इसके बाद फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी के चलते 3 मोटरें जल गई, जिससे पानी की सप्लाई अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। पानी सप्लाई नहीं होने से नगर का 70% आबादी जल संकट से जूझ रहा है। ना बोर हा चालू है, बोर रुक रुक के पानी आवत है, कितना टाइम तक हम औरत बैठे रहो भाई। बोर ला टैंकर आना चाहिए, नगर पंचायत था टैंकर भेजना चाहिए, और जो पाइप नल दे है वो पाइप नल भी बंद है। 5 दिन हो गए, तो हम कहाँ जाई पानी पिए ला? बताओ कितना समस्या के बात है। नगर पंचायत है आके हमार समस्या ला हल करे, तेला हम जानता न कुछ नहीं जाना। शिकायत तो कर डारे हम जी, केतेक बार जाई रोज शिकायत करे ला इतना बड़ घाम में यही लेवा। तो बतावा, 1 बार जाते 2 बार जाते, रोज रोज कतेक ला जाए। जो मतलब समझना चाहिए कि हमारे ये गांव में भाई पानी के समस्या है तो आते हैं कहीं के।
नगरों पंचायत वाला मतलब समझ होना चाहिए कि भाई कई दिन से पानी नहीं आ रहा है। पतला पतला टेप नल में आता था, वो भी बंद हो गया। 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा, पीने तक का पानी नहीं है। आप लोग शिकायत किए हैं नगर पालिका के पार्षद से? करें तो है लोग, करें तो है मोहल्ले के। तो क्या बताते हैं क्यों कारण पानी नहीं आ रहा है? का दिन पाइप फूट गया है, कहाँ का पाइप का फूटा है पता नहीं है। 15 वार्ड में और पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। अब रहा सवाल, इस सब चीज़ों की तैयारी इन लोगों को पहले से करनी चाहिए थी प्रशासन को। अब प्रशासन यदि तैयारी नहीं की है तो इसमें पार्षदों की कोई गलती है नहीं। दूसरी तरफ कटघोरा नगर पालिका के पास एसी खरीदने को पैसे हैं, डिवाइडर पोतवाने को पैसे हैं, शानो शौकत के लिए पैसे हैं, तो पंप क्यों नहीं खरीदा गया? कम से कम 100 जगह पाइपलाइन फूटे हुए हैं। 2-2, 250 कर्मचारी है, पाइपलाइनों की मरम्मत होनी चाहिए, लोगों को पानी प्राप्त होना चाहिए। अगर पानी भी हम नहीं दे पाएंगे तो इससे बड़ा हमारे लिए शर्म की बात है और कुछ हो नहीं सकती। सीएमओ हैं, कर्मचारी हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। फ़ोन नहीं उठाएंगे तो किनसे बात होगी? कैसे इनकी समस्याएं बताई जाए आम जनता की? और आम जनता की पीड़ा को लेकर के हम दरवाजे पे बैठे हैं। और दरवाजे पे इसलिए बैठे हैं कि कटघोरा नगर पालिका ऑफिस में पार्षदों के बैठने के लिए एक स्थान था, उस स्थान को सीएमओ ने दूसरे कार्य के लिए उपयोग कर लिया है और पार्षदों के बैठने के लिए कोई निर्धारित स्थान तो है नहीं समस्या के समाधान होते तक। और हम यहीं दरवाजे पे बैठ करके और सीएमओ का इंतजार कर रहे हैं। सीएमओ साहब अभी हैं नहीं ऑफिस में। पानी की समस्या विगत 3 दिन से है। परसों एक पाइप फूट गया था टंकी के नीचे का, उसको बनवाया गया था, उससे एक दिन पानी प्रभावित हुआ था, लेकिन शाम तक चल गया था। कल जो है सुबह ओवरलोड या जो भी समस्या हो उसके कारण जो है एक जो है रॉ वाटर पंप जो है हमारा फॉल्ट कर गया 30 HP का। और उसके बाद 12-1 बजे जो है 2 और जो छोटे पंप हैं 10 HP और 7 HP के, वो भी फॉल्ट कर गए। तो कल दिन भर और रात के सुबह बल्कि बोलिए 3 बजे तक बनाने का प्रयास किया गया। दूसरा मोटर लगा दिया गया था, लेकिन बार बार वो एयर लेने के कारण जो है प्रॉपर पानी प्रेशर से सप्लाई नहीं कर पा रहा था। सर, इस वार्ड में पानी की भी समस्या है, तो उसके लिए क्या औपचारिक? सभी वार्ड में पानी की समस्या के लिए, चूँकि एक मोटर यहाँ का चालू है, तो ऊँचा पारा में जो टंकी है वहाँ पे पानी भर जा रहा है। तो वहाँ से दो ट्रैक्टर जो है नगर पालिका के और 2 ट्रैक्टर हमने किराए में लगाया है। आज 4 टैंकर से जो है सप्लाई आज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक 30 HP का सबमर्सिबल पंप जो है उसको डालेंगे। अभी 3-4 घंटे में हो जाना चाहिए कार्रवाई। वो सामान लेके उन लोग पहुँच गए हैं, तो वो जो है चालू हो जाएगा तो समस्या जो है कंट्रोल हो जाएगी। आज उम्मीद है कि चालू हो जाएगा पानी? बिल्कुल उम्मीद है शाम तक चालू होने का। एक्स्ट्रा पंप भी और मंगाए हैं, वो भी शाम तक अगर आ जाएगा तो समाधान हो जाएगा। कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसागर पारा स्थित एक मकान में दुर्गा राजपूत नामक महिला की संदिग्ध लाश मिली थी। उक्त घटना के बाद महिला का पति फरार था, जिस पर महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को मुंगेली से पकड़ने में सफलता हासिल की। इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर खुलासा किया गया। एसपी ने बताया कि महिला के आरोपी पति को लोरमी जिला मुंगेली से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। तेरह 4/25 को हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक मृतका दुर्गा राजपूत, उसकी माता ने आके ये रिपोर्ट कराया कि उसकी हत्या हुई है, ऐसा उनका आशंका है। इसकी सूचना मिलते ही टीआई कोतवाली फॉरेंसिक की टीम एवं अन्य अधिकारी मौके पे पहुंचे। मौके पे पता चला कि मृतका दुर्गा राजपूत, जो कि अपने पति राजकुमार के साथ रहती थी, उसकी गला दबाकर हत्या की गई है और उसका एक 2 वर्ष का जो बेटा है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मकान घर बाहर से बंद था। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही, क्योंकि प्रथम संदेह पति राजकुमार पर था, इसके लिए
टीम का गठन भी किया गया और निर्देशित किया गया कि इनको ट्रैक किया जाए। साथ ही ये उल्लेखनीय है कि 12/4/25 को दुर्गा राजपूत का जन्म दिवस भी था और उस जन्म दिवस के सेलिब्रेशन के दौरान उसके पति के साथ उसका विवाद हुआ। प्राप्त जानकारी अनुसार पति का अन्य महिलाओं के साथ संबंध है ऐसा मृतका का संदेह था और उससे लगातार पति पत्नी में विवाद होता था। आरोपी राजकुमार को, संदेही राजकुमार को हमने लोरमी जो ज़िला मुंगेली में स्थित है वहाँ से गिरफ्तार किया है और आज उसको न्यायिक रिमांड पे पेश कर रहे हैं। इसके अंदर टीआई कोतवाली, सीएसपी कोरबा एवं इनकी पूरी टीम ने बेहद तत्परता से काम किया और अभी हम इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया दी है। बेटे को साथ में ले जाने का कारण क्या बता रहे सर? देखिए, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, परंतु वो जैसे उसकी एक 6 महीने की बेटी भी थी, वो वहीं पर उसको छोड़ दिया और उस बेटी की रोने की आवाज़ सुन के ही हमको पता चला। ये बेटे को वो क्यों लेके गया, ये भी पूछताछ में हमको और क्लियर हो पाएगा। अखिल छत्तीसगढ़ चौहान समाज कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें समाज के अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। चौहान समाज के हेलीपैड स्थित भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुंवर चौहान को समिति के द्वारा इलाज के लिए 10,200 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम के रूप में प्रयास करने वाले हमारे श्रीमान जोहन चौहान जी से आग्रह करूँगा कि वो भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर धन्यवाद। जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं श्री जोहन चौहान जी जो हमारे संगठन और छोटी सी राशि के रूप में करने जा रहा है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ चौहान समाज पुलिस कार्य के लिए महिला समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक महान नेता और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1899 में मध्य प्रदेश के मऊ नाम की जगह पर हुआ था। बाबा साहब हमारे आपके समाज के नहीं, लेकिन हम उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे जो उपकार उन्होंने हम पर किया, निसंदेह हम उनके ऋणी हैं। बाबा साहब के जीवनी के संदर्भ में थोड़ा सा क्षेपक के रूप में गर्त में जाना चाहूंगा। इनका जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बनने के पहले की बात है, इंदौर के पास महू एक जगह का नाम है, जहां फौजी छावनी में उनके पिताजी कार्यरत थे। वहीं
सन 1891 में आज ही की तारीख 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। भारत को जगाने वाले वीर थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास को बनाने वाले हमारे वीर थे। सभा में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे माताएं, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर जी की जय, भारत रत्न बाबा साहेब की जय, जय हिंद, जय हिंद। जब तक सूरज चांद रहेगा सदा मेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय हिंद। माटी अधिकार मंच द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। माटी अधिकार मंच के सदस्यों का कहना है कि डीएमएफ की राशि का उपयोग खदान प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए करना चाहिए। खदान प्रभावित परिवार को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक वर्ष इस राशि का उपयोग गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य एवं लागत से कई गुना ज्यादा दिखाकर किया जा रहा है, जिस पर जांच उपरांत भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। माटी अधिकार मंच के सदस्यों की मांग है कि खनिज न्यास की राशि का समुचित उपयोग किया जाए एवं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए। जी, हम लोग जो विज्ञापन देने आए हैं खनिज विभाग से, जो हम लोग के वो नियम को 10 साल करीबन हो गया है ना, लेकिन उसको जो है हम लोग को फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका तो डीएमएफ का जी, उससे कोई हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। हम लोग को हमारे बाल बच्चों को जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं उनको भी हम लोग पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो शासन जो देती है योजना उसके बारे में लोगों को भी ज़्यादा जागरूक नहीं है। तो उसी को हम लोग जागरूक करने के लिए और जानकारी के लिए हम अपने जो भी यहाँ पर माटी अधिकार मंच बनाए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। डीएमएफ से आप लोग किस तरीके की सहायता चाहते हैं? डीएमएफ से हम लोग जो है जैसे ACCL जो देता है फॉर्मेलिटी निभाता है, तो फॉर्मेलिटी निभा करके वो छोड़ देता है। जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को ज़रूरतमंद थोड़ा सा दे देता है, उसके बाद में ना फिर बंद कर देता है ना। तो उसको उसका भरपाई जो है अब वो लोग जो है खुद अपना बेनिफिट उठा लेते हैं, लेकिन हम लोग को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब हम लोग आज जो आपका डीएमएफ है जिला खनिज न्यास उसके संबंध में आए थे। ये क्या है, 2015 से ये गठन किया गया है। इसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया भूस्थापितों के जो प्रभावित है, प्रत्यक्ष प्रभावित, उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके आवश्यकताओं के लिए हर साल प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका लाभ हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए हम आवेदन कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे आप, इसका जो लाभ है, जो प्रत्यक्ष प्रभावित है, जिन पे अभी नए 2019 में जो इसमें संशोधन हुआ है उसके साथ 50% राशि प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित है उनके ऊपर खर्चा किया जाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार है, जो व्यक्ति हैं, उनकी चिन्हांकन अब तक की नहीं गई है, जिसके कारण जब चिन्हांकन नहीं हुआ है तो उनको लाभ देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। किससे प्रभावित? वो है जो खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र में जो रहते हैं उनके लिए सब काम किया जाना है। जैसे उनके पेयजल के करना है, उनके शिक्षा के लिए करना है। ऐसे भी इसमें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, उसमें भी गाइडलाइन दिया गया है कैसे खर्च करना है करके, उसके हिसाब से पूरा काम होना है। तो हमारा मांग ये है कि इतना मोटी राशि आ रही है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हर तरह से पीड़ित हैं, तो इसका हमको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर हमारा रोजगार के क्षेत्र में हो, इसका लाभ मिलना चाहिए। और उसका जैसे हमारे पास सड़क नहीं है, अभी हमें आए हम लोग उधर कुसमुंडा क्षेत्र से, हमारे गांव क्षेत्र में भी कोरबा जुड़ने को पक्की सड़क नहीं है। 10 साल हो गया है खनिज न्यास का गठन किए, 10 साल हो गया, आज तक हमारे पास एक पक्की सड़क बनने तो 10 लाख में बन जाते, वो भी हमको भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सब चीज ले आए हैं। कलेक्टर साहब से मांग किए हैं कि सब चीज को पारदर्शी पूर्वक काम किया जाए और जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं उनको इसका लाभ दिया जाए। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं?
पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? ये तो कंफर्म मेरे को भी नहीं पता, सर बताएंगे। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? महाद्वीप का तो पता नहीं है, और 3 महासागरों के बारे में जानते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिका कहते हैं। ठीक है सर, आप प्रयास करें, वही हमारे लिए बहुत जी धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? देखिए ऐसे हमको पूछने से क्या बताएंगे आपको। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? मुझे तो कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किसी और को पूछ नहीं साहब। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और महासागर हैं? 7 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने हैं? महासागर आइडिया नहीं है। बहुत बढ़िया प्रयास किया है आपने। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और महासागर हैं? बिल्कुल नहीं पता। कोई बात नहीं, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? पृथ्वी पे महाद्वीप 7 हैं और महासागर 5 हैं। आप श्योर हैं सर? हाँ, कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कंवल चंद्र। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है इसे जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि अभी प्रदूषण जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा हो रही है, बस उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो भी कचड़े वगैरह आउटसाइड में नहीं फैलाना चाहिए, अच्छे जगह। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं, जिसका सही जवाब है पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। आज के हमारे विजेता रहे हैं कंवलधर चंद्रा जी, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683।
9109488443 कोरबा के लिए 8120195179 उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।